हाल है भाई साहब? ठीक, शुक्र। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपने लगता है कि कल फॉलो किया है ज़िमनी इंतखाबात को? बिल्कुल नहीं किया है। बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ को देखने का। अब तो जितनी महंगाई हो गई, हम तो सिर्फ रोटी की फ़िक्र करते हैं। बच्चों का किसी तरीके से पहले 8 घंटे काम करते थे, फिर 10 पे आ गए, फिर 12 पे आ गए, अब तो 14-14 घंटे काम करके बहुत मुश्किल से बच्चों को पेट पालना है और उनको पढ़ाना है। बस इसी के दिमाग इससे आगे जाता ही नहीं कहीं। पहले टीवी देखते थे, अब देखना भी छोड़ दिया। लेकिन भाई साहब, ये जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है ना, ये असरअंदाज होती है मौशी सूरत हाल पर, ऐसा ही है? वो ऐसा ही है। मैं इधर मेरी रैश नहीं है, मैं गढ़ी शो से आता हूँ, इधर जॉब करता हूँ। तो वहाँ से वो सादक यार साहब वहाँ से सिलेक्ट हुए थे, शुरू से नून लीग की तरफ से, लेकिन अब आगे छोड़ दिया नून लीग को भी, बल्कि सियासत को ही छोड़ दिया। पहले नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ज़िंदगी से जब से होश संभाली है नून लीग को ही सपोर्ट करते थे। अब जो कुछ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर बंदा हम रोटी के चक्करों में है, तो हमारे सियासतदान भी रोटी के चक्करों में है। तो सीट पे बैठना चाहिए, उसके लिए चाहे का सहारा लेना पड़े या साद का लेना पड़े, तो सभी इसी चक्कर में है। तो हम भी किन चक्करों में पड़ना है? हमने भी सिर्फ अपने बच्चों का सोच रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं है। काम कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। हम तो इनके पास सेलमैन ही करते हैं, तो सिर्फ अपना पेट पालते हैं। 10-12 घंटे, उसके बाद 14 घंटे, कमाइयाँ बढ़ी? कमाइयाँ कुछ नहीं बढ़ी। कमाइयाँ अगर हमारे ये हालात हैं, तो ख़रीदो फरोख्त करने वालों को भी इसी तरह के हालात हैं। 100 में से 70 बंदे बेचने के लिए आते हैं, चाहे कोई नोज़ पिन बेचने आए, भाई आटा लेके जाना है, बिल जमा कराना है, हाथ की अंगूठी बेच दी। अब तो हर बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पालने के चक्करों में है, किसी तरीके सफ़ेद पोशी बच जाए, सफ़ेद पोशी बचाने के चक्करों में। जिनके पास हैं वो तो, कुछ लोग तो वैसे ही रोते हैं, वो कहते हैं नहीं, उस तरह की आमदनी नहीं आती जो हमसे थोड़े से जो तगड़े हैं, जानदार हैं। जो जैनवन रोने वाले हैं वो तो बेचारे वो मिट्टी के नीचे ही दफन हो गए हैं ना, वो बोल भी नहीं सकते। वो उन्होंने अपनी लिमिट बढ़ा ली है कि जो 8 घंटे काम करना है वो 10 पे आ गया, 10 वाला 12 पे आ गया, 14 पे आ गया। 4 घंटे एक बंदा 2 काम करके 2 बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, वो वाले हालात हो गए हमारे। ठीक है जी नाज़रीन, महंगाई ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। एक हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी इलेक्शन करवा के देखें तो क्या होगा? अभी आप बात कर रहे थे। जो कल हुआ है इनका हो जाएगा। अच्छा। लोगों को मार दिया इन्होंने, गरीबों को बिलों में इतने बिल आ रहे हैं। एक बल्ब जिस गरीब का एक पंखा चलता है उसको 30-30 हज़ार रुपये बिल आ गया। तो इनको तो शर्म नहीं आएगी। पहले 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए थी। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब दौरे इक़्तिदार में थी तब वो अपोजिशन से बात नहीं करती थी? तो नहीं करनी चाहिए ना, क्यों करें ये? अब जब वो अपोजिशन में चले गए, अब वो हुकूमत से बात नहीं कर। हाँ, तो अवाम ने फैसला नहीं दिया, इन्होंने अवाम के साथ ज्यादती की है। आटा देखें क्या भाव है, और मिलता भी नहीं है। और जो सर बैठ के बात नहीं होगी? क्यों बात करें जिनसे मिल के, बैठ के क्यों बात करें? असेंबली प्लेटफॉर्म है लोगों के मसाइल हल करने के लिए। में लोगों के मसाइल हल करें ना, फिर खान साहब बैठेंगे। नहीं तो खान साहब इनके साथ बैठेंगे, खान साहब के साथ अवाम है। सियासी सूरत हाल से क्या मुल्क का भला हो रहा है? नहीं, तो ये कर रहे हैं 13 जमातें मिलके एक बंदे का मुकाबला कर रहे हैं और फिर वो जीत रहा है। पिछले 20 सीटों पे हुआ था इलेक्शन, उसमें देख लें क्या हुआ। अब कल क्या हुआ है, ये एक सीट पीर साहब ले गए, वो भी शेखुपुरा वाली, वो भी 1000 वोट से। तो ये तो कोई जीत नहीं। अब बड़ी आप इलेक्शन करा के देख लें, इस महीने 2 महीने में देखें क्या बनता है। लेकिन सर ये जो हमारी सियासी जमातों का एक रवैया बन चुका है, मैं सिर्फ पीटीआई, नून लीग या किसी एक जमात की बात नहीं कर रही, अगर हम जनरलाइज करें सियासतदानों के रवैये को, क्या कहेंगे उसके हवाले से? रवैये तो सबके ही अच्छे नहीं है। टीवी में देख लें क्या कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़े एक दूसरे को दे रहे हैं। और जो तजिया नगार बैठते हैं वो भी यही, उनका भी यही हाल है, कोई अच्छी बात कोई भी नहीं कर रहा। और ख़ासकर नवाज लीग वाले, अब जैसे राणा साहब हैं, राणा साहब बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बड़े समझदार बंदे हैं। उनको सोचना चाहिए कि अवाम ने क्या फैसला दिया है। राणा साहब छोड़ दें इस जमात को, आए इमरान खान के साथ। हाँ, इमरान खान अकेला लड़ रहा है 13 पार्टियों से।